लखनऊ के शहरी शोर से थोड़ा दूर मलियाबाद के आम के बागों के बीच आज हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग आए हैं मलियाबाद। तो ये एक जगह है बारह खंबा, जिसको शामिर खान का मकबरा भी कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे, दोनों नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा, अलग अलग डालेंगे तो भी आ जाएगा। ये इस मकबरे की बाउंड्री है जो लगभग ख़त्म हो चुकी है। बाकी यहाँ पे रिस्टोरेशन ना के बराबर है। सब दीवारें ऑलमोस्ट इसी तरह की हैं जैसा ये दिख रहा है ना, फटी हुई। पूरा यही हाल है साइडों का, कहीं पर भी सही नहीं है। बाकी पेड़ यहाँ पे सब कांटों वाले लगे हुए, बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। ये कुछ अलग तरह की टाट थी यहाँ पे, में कुछ डिज़ाइन भी है, थोड़ा कार्विंग हुई है पत्थर पे, इस पे भी है, और इधर वाला उखड़ गया है। बाकी कंडीशन तो देख ही रहे हैं आप क्या बची हुई है। चलते हैं इसमें अंदर की तरफ भी देखते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कुछ आसपास में स्ट्रक्चर हैं। मेन टॉम्ब यही है, मकबरा जो है शामिर खान का। ये है एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी चल के देखते हैं कैसा है क्या है। फिलहाल नीचे से तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं कोई जानवर ना दिख जाए। इसके अंदर चल के देखते हैं। ये अदीब भाई आए हमारे साथ। इनका एक चैनल था, बहुत भयंकर था। इन्हीं ने उसको विलुप्त कर दिया, खुद से ख़त्म कर दिया। और ये आदिल भाई हैं। इनको तो खैर आप लोग मिल चुके हैं, ये मलियाबाद में हर बार आ जाते हैं। इनका कुछ मसला है, बताते नहीं है। याकूब भाई से मुलाकात नहीं हो पाई। ये बता दिए नहीं, इनका मसला ही यही है। फिलहाल इसके अंदर चलते हैं। ये हम लोगों के वहाँ लोगों की एक पुरानी आदत, सब लोगों के नाम लिखने की। ये है कुछ लोगों ने तो गलत स्पेलिंग भी लिखी है अपने ही नाम की। यहाँ पे कब्र हैं, कुछ अगरबत्तियाँ भी यहाँ पे लगी हैं। फिलहाल इस मकबरे की आर्किटेक्चर ज़्यादा सजावट पर भरोसा नहीं करती है। यहाँ कोई भारी नक्काशी नहीं है, ना ही रंग बिरंगी डेकोरेशन है कहीं पे। स्क्वायर बेस खुला चारों तरफ से स्ट्रक्चर है, और ऊपर एक बड़ा सा गुंबद है जो आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। और हमेशा की तरह जैसा लोग यहाँ वालों की एक आदत है सब जगह अपना नाम लिखने की, पता नहीं क्या हासिल हो जाता है। यहाँ से बाहर चलते हैं। इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है, जरा ये पता नहीं जा पाएंगे नहीं, कोशिश करते हैं। ये है पिलर। फिलहाल जो जीने हैं वो कुछ इतने पतले हैं, हमेशा की तरह। मेरे एक दोस्त हैं, वो आए नहीं हैं आज भी। अगर वो यहाँ होते तो वो कोशिश भी नहीं करते ऊपर चढ़ने की। खैर फिलहाल तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। फिलहाल जो ऊपर का इस टाइम पे ऊपर से जो नीचे की तरफ देखने से समझ आ रहा है, आज अगर आप यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ तो शोर बिल्कुल गायब हो जाता है। यहाँ कोई आवाज़ नहीं है। ये मकबरा एक याद है
उस दौर की जब मलियाबाद सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि मुगल गवर्नेंस का एक हिस्सा था। स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि 16th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है ये, 1567 के अराउंड। तो इसलिए बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है क्योंकि रेस्टोरेशन नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब बिस्मिल्लाह करके नीचे उतरते हैं, बहुत सीधे सीने हैं तो इसलिए बहुत संभाल के उतरना पड़ रहा है। अब चलते हैं उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरफ जिसको स्टार्टिंग में जहाँ जा रहे थे और फिर मेन स्ट्रक्चर की तरफ चले गए थे। ये चाहेंगे कैसे, ये बीच में खाली है लेकिन इसका रास्ता होगा कहीं ना कहीं से, देखते हैं। देखो भाई वो आ गई ना। ये एक रास्ता मिला है बहुत मुश्किल से, बहुत ढूंढने के बाद, मेरी अकेले की मेहनत। जो सबसे दिक्कत की बात है वो ये है कि नीचे जो ये पेड़ लगे सब में कांटे बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आना हुआ है। दुख की बात यह है कि आज ये मकबरा कंजर्वेशन का इंतज़ार कर रहा है। वेजिटेशन धीरे धीरे स्ट्रक्चर को ले रही है, कहीं दीवार टूट चुकी हैं, कहीं या लगभग सब जगह, कहीं प्लास्टर गिर गया है, लेकिन फिर भी ये जगह अपनी डिग्निटी नहीं खोती है। अगर आप यहाँ आएंगे, इसको देखेंगे, तो हमें नहीं लगता कि आपका यहाँ आना ज़ाया जाएगा। तो फाइनली चलते हैं अब इसके अंदर। इसके जो पीछे वाला जो सेम स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इधर वाले पे भी बस जैसे तैसे आ गए हैं। यहाँ कुछ लोगों ने लिख रखा है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो वीडियो में। बाकी इसकी हालत तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट जो बाहर की तरफ वाला पार्ट है वो पूरा गिर चुका है और शायद दरारें भी जो हों वो विजिबल हैं इस वीडियो में, सिर्फ एक ही। खंबा जिसलिए ये मशहूर है, वो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो एक बड़ा सा गुंबद है, उसके नीचे पूरा गुंबद सिर्फ 12 पिलर पे ही रुका है। बीच में उसमें कोई दीवार नहीं है, बीच में कोई लिंटर नहीं है, सिर्फ एक गुंबद है और 12 खंबे। उन 12 खंबों की कार्विंग ऑलमोस्ट जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्टोरेशन का काम नहीं है कभी भी। और उसके बीच में शायद, क्योंकि वहाँ पे हमने अगरबत्तियाँ जलती देखी, तो मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई दिखा नहीं, ना लोकल हैं जिनसे कुछ पूछें, उसके बीच में शायद। और अभी हम लोग जब पीछे से भी आ रहे थे तो रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, जर्जर है और ना आने की जगह है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भी ये नहीं पता चलेगा कि मेन एंट्रेंस कहाँ से है। बेसिकली आपको रास्ता यहाँ पे खोजना पड़ेगा। आप जब अपनी गाड़ी से उतर के आएंगे, चलेंगे, लोगों से पूछेंगे, लोग बता देंगे आपको 12 खंबा है कहाँ पे, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे पैदल चल के आना पड़ेगा और मेन एंट्रेंस नहीं है। तो आप 3-4 जगह से यहाँ से आ सकते हैं। और जैसे कि अभी साकिब भाई बता ही रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की और देख रेख तो होती ही नहीं है। खैर आप देखेंगे वीडियो में भी हम लोग ने जो डाला है कि कहीं कहीं पे स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ भी है, कहीं कहीं पे जहाँ पे जो कार्विंग होनी चाहिए वो कार्विंग हट चुकी है। और बेसिकली अगर थोड़ी सी हम लोग मेहनत करके ये सब चीज़ों को सही कर देंगे तो जो बेसिकली हम लोग की एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, बेसिकली पॉसिबल है।
और अब चलते हैं यहाँ पर के एक दूसरे अहम स्ट्रक्चर में, बल्कि पहले अहम स्ट्रक्चर में। इसमें भी दरारें हैं ऑलमोस्ट। तो अभी जहाँ पे हम हैं इसी को 12 खंबा कहा जाता है। तो देख रहे हैं ना मेरे पीछे, इसके बीच में भी कब्र है। ये डोम का हाल बहुत ख़ास नहीं है, बाकी ये हैं 12 खंबे, शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 सामने। तो 12 खंबे हैं। ये बीच में इसमें कोई स्ट्रक्चर, मतलब बीच में कुछ ऐसा है भी नहीं। बाकी ये वाला जो पत्थर है, इसकी कार्विंग देखिए, सिर्फ इसी में ही है और नहीं है किसी में ऐसा। सिर्फ इसी में, बाकी कुछ में हल्का हल्का डिजाइन है। एक और दिखा जिसमें कुछ है हल्का सा डिजाइन, ये पता नहीं क्या है। अगर आप लोगों को पता हो कि ये क्या है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा ज़रूर। इसी के जस्ट सामने एक ये स्ट्रक्चर है, पता नहीं साफ दिख रहा होगा या नहीं, जरा करीब से जाके दिखाते हैं। ये दूर से काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है कोई। काफ़ी मशक्क़तों के बाद ये एक रास्ता दिखा है जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना पास जा सकते हैं। फाइनली ये कुछ करीब आए हैं हम लोग इसके। बहुत संभाल के जाने चल पड़ रहा है। आगे जाना काफ़ी जो है कांटों से भरा हुआ है। वो ये शायद मिंबर लग रहा है मस्जिद का, शायद। ये लोग डर के आए नहीं हैं दोनों, वहाँ से चढ़ के यहाँ तक आए पूरा और वापस जा रहे हैं। लखनऊ को हम अक्सर नवाबों से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन नवाबों से पहले भी यहाँ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन थी। शामिर खान का मकबरा उस ट्रांजिशन का एक साइलेंट विटनेस है। अगर हम ऐसी जगहों को भूल जाएं, तो हम अपनी हिस्ट्री का एक हिस्सा खुद ही मिटा देते हैं। शामिर खान का ये मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि वक्त का एक निशान है। मलियाबाद के आम के बागों के बीच खड़ा हुआ एक सवाल, क्या हम अपनी विरासत को याद रख पाएंगे? इसी के साथ हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नई जगह के साथ नए व्लॉग में।